changing the flag or the anthem of Bangladesh. पाकिस्तान के प्यार में ये नया बांग्लादेश किस कदर दीवाना हो चुका है, आप ये भी देख रहे हैं कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है और नेशनल फ्लैग है वो दोनों ही हटाए जाने चाहिए और उनकी जगह नया नेशनल एंथम और नया नेशनल फ्लैग इनोवेट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यहाँ पे भारतीय मीडिया जो है चीखो पुकार गा रहा है क्योंकि बांग्लादेश अपना नेशनल एंथम और अपना फ़्लैग उसको चेंज करने जा रहा है। जी हाँ, शेख हसीना की हुकूमत जाने के बाद बांग्लादेश और भारत के रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और बांग्लादेश का फ़्लैग और नेशनल एंथम बनाने में भारत के लोगों का बहुत अहम किरदार था। यही वजह है कि अब बांग्लादेश के लोगों की नफ़रत भारत के लिए इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। भारत को वो इस चीज़ का ज़िम्मेदार समझते हैं। जो कुछ बांग्लादेश में हुआ और 15 साल के अंदर शेख हसीना ने जितने जुल्म किए, बांग्लादेश के नौजवानों को नौकरियों से महरूम रखा और लोगों पे जुल्म ढाए, यही वजह है कि अब बांग्लादेश की आवाम ने ये यहाँ पे डिमांड कर दिया है कि हमारा नेशनल एंथम और हमारा फ़्लैग जो है इसको चेंज किया जाए और भारतीय मीडिया इस पे चीखो पुकार कर रहा है। मज़ीद जानते हैं भारतीय मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है। पाकिस्तान के प्यार में ये नया बांग्लादेश किस कदर दीवाना हो चुका है, आप ये भी देख रहे हैं कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है और नेशनल फ्लैग है वो दोनों ही हटाए जाने चाहिए और उनकी जगह नया नेशनल एंथम और नया नेशनल फ्लैग इनोवेट करना चाहिए। बांग्लादेश में एक और नई डिमांड उठी है और ये डिमांड है बांग्लादेश के नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और इवन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने को लेकर। बांग्लादेश के इस नेशनल एंथम अमार सुनार बांग्ला को लिखा था भारत के लेजेंडरी पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने। और अब इसी the recent controversy that the Bangladeshi fundamentalist demanding that there should be a change in the national anthem and the national flag also इंडिया ने, और इसलिए आप जान के हैरान होंगे बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार का रिमोट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का ये मानना है कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है which was actually written by our respected रविंद्रनाथ टैगोर, बांग्लादेशी नेशनल एंथम which is written by रविंद्रनाथ टैगोर, who's the यानी बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सुनार बांग्ला, उसे भारत ने थोपा है बांग्लादेश पर। इनको एक ऐसा नेशनल एंथम चाहिए जहां पर इस्लाम रिलीजन पर ज्यादा फोकस किया गया हो। और यहाँ पे आप नोट कर पाओगे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ये बहुत सारा इंटरेस्ट शो कर रही है आज के समय बांग्लादेश पर। ऐसे में इस डिमांड का उठना ये थोड़ा परेशान करने वाला है। थ्रूआउट द वर्ल्ड जो उनकी पहचान है वो उसी को चेंज करने में लगे हुए हैं। अब इससे वाहियात तो चीज और क्या ही हो सकती है। बांग्लादेश क्या बन रहा है पहले ये तो देखो। Of changing the flag or the anthem of Bangladesh, the flag of the country was designed by Narayan Das and the national anthem was written by Ravindranath Tagore. So in the backdrop of the kind of sentiments against the Hindus of Bangladesh that we are seeing, Jamaat-e-Islami trying to push forward its agenda of Islamism and trying to negate the contribution made by Narayan Das, who designed the flag of Bangladesh. Ravindranath Tagore, of course, wrote the anthem. My colleague Siddhant is with me on the broadcast. Siddhant, while we are saying that people have taken to the street, where is Jamaat really drawing its confidence from that such a proposal will have takers? The fact is that there is this retired brigadier. His name is Abdullah Aman Azmi. He's the son of one of the founding members of Jamaat-e-Islami in Bangladesh. So he has come up with this idea of changing the national flag and national anthem of Bangladesh, and he made this a statement. There are many free-minded people, those who still believe that you know the national anthem and national flag should remain the same of Bangladesh. But जा रहे हैं और शायद तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक वहाँ की कट्टरपंथियों की सारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती है। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने, स्पेशली जमाते इस्लाम के लोगों ने कुछ ऐसी डिमांड रखी है वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट के सामने जिसे हम शायद सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। वहाँ के कट्टरपंथियों ने डिमांड रखी है कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है और नेशनल फ्लैग है वो दोनों ही हटाए जाने चाहिए और उनकी जगह नया नेशनल एंथम और नया नेशनल फ्लैग इनोवेट करना चाहिए। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का ये मानना है कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है which was actually written by our respected रविंद्रनाथ टैगोर, वो बांग्लादेश पे इम्पोज किया हुआ है।
नेशनल फ्लैग जिसका अपना एक सिंबॉलिक मीनिंग है। आप देख सकते हो बांग्लादेश का जो फ्लैग है कितना ब्यूटीफुल है, जिसका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ इमेजिन 53 इयर्स से जो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग वहाँ के लोगों की सोल में बस चुका है, जो उनकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो उनकी पहचान है वो उसी को चेंज करने में लगे हुए हैं। अब इससे वाहियात तो चीज़ और क्या ही हो सकती है। स्टडी IQ में हूँ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में देखिए बांग्लादेश से ऐसी कॉल्स आई हैं कि जो टैगोर का लिखा हुआ नेशनल एंथम है ये बांग्लादेश पर इम्पोज किया है इंडिया ने, और इसलिए आप जान के हैरान होंगे बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो, और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। अब यहाँ पे एक बार को आप कहोगे बांग्लादेश में नेशनल फ्लैग बदलने की बात क्यों आ रही है? आप अगर इंडिया के आसपास ज़्यादातर जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं इनके फ्लैग्स आप अगर देखें तो फ्लैग्स में आपको जो रिलीजियस सिंबोलिज्म है ये आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ईरान, मालदीव्स, इधर सऊदी अरेबिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हाल ही में देखिए बांग्लादेश से ऐसी कॉल्स आई है कि जो टैगोर का लिखा हुआ नेशनल एंथम है ये बांग्लादेश पर इम्पोज किया है इंडिया ने, और इसलिए आप जान के हैरान होंगे बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो, और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। अब यहाँ पर एक बार को आप कहोगे बांग्लादेश में नेशनल फ्लैग बदलने की बात क्यों आ रही है? अगर the recent controversy that the Bangladeshi fundamentalist demanding that there should be a change in the national anthem and the national flag also. So there is a section, they are saying that the Bangladeshi national anthem, which is written by Rabindranath Tagore, who is the author of our national anthem also, and it was imposed on them. That's the controversy and they want to change it, but for time being they'll keep it as such, but they definitely want to have a change in the national flag with immediate effect. So that's the demand of the fundamentalist. And if you look at most of the Muslim majority countries like Pakistan or Iran or Saudi Arabia or Maldives, if you look at their flag, there is a sense of religious symbolism. You can as growing calls for a change in the national anthem and flag have sparked intense debates throughout the country. The demands, largely originating from conservative and religious groups, are raising concerns about the potential erosion of Bangladesh's secular identity. जी तो ये था आज का वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि भारतीय मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश अपना नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम उसको चेंज करना चाह रहा है, जो कि भारतीय मीडिया को किसी सूरत कबूल नहीं है, क्योंकि भारतीय मीडिया और भारत बांग्लादेश पे अपनी धौंस चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं बांग्लादेश वही करे जो भारत की हुकूमत कहे, भारतीय मीडिया कहे। लेकिन बांग्लादेश के लोग अब आज़ाद हो चुके हैं और शेख हसीना से जान छुड़वाने के बाद वो अपनी मर्ज़ी से अपना फ़्लैग और अपना नेशनल एंथम बना सकते हैं, क्योंकि 1971 में ये फ़्लैग जो है भारत के ऑथर की जानिब से बनाया गया और भारतीय ऑथर की जानिब से ही बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखा गया। अगर देखा जाए सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, जितने भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं उनके जो फ़्लैग हैं उसके अंदर इस्लाम का ज़िक्र किया गया, इस्लाम के सिंबल्स वहाँ पे शो किए गए हैं, जबकि बांग्लादेश के फ़्लैग के ऊपर एक खून का धब्बा लगाया गया है। और किसी भी मुस्लिम मुल्क के लिए इस तरह का फ़्लैग काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह से बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी भारत की जानिब से बांग्लादेश पे इम्पोज़ किया गया था। और शेख हसीना की हुकूमत जाने के बाद भारतीय मीडिया बांग्लादेश के लोगों को कट्टरपंथी कह रहा है। अगर आप अपना नेशनल फ़्लैग चेंज करना चाहेंगे और अपना नेशनल एंथम चेंज करना चाहेंगे तो बकौल भारतीय मीडिया के आप कट्टरपंथी हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत में भारत का नाम चेंज करके हिंदुस्तान रखा जा रहा है। भारत के अंदर जिन शहरों का नाम इस्लामी था, इस्लाम से रिलेट था, उनको चेंज किया जा रहा है उस नाम को। वहाँ पे हिंदू के जो नाम हैं, हिंदू मज़हब के नाम वो इम्पोज़ किए जा रहे हैं। भारत के अंदर मुसलमानों पे और दूसरे लोगों पे जुल्म किए जाते हैं। लेकिन भारतीय मीडिया बांग्लादेश को लेक्चर देता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़ालिम बन गए हैं, कट्टरपंथी बन गए हैं, हिंदुओं पे बड़ा जुल्म कर रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू बड़ी तादाद में मौजूद हैं और आज़ादी के साथ रहते हैं, और बांग्लादेश को चाहिए कि वो अपना नेशनल एंथम और फ्लैग बिल्कुल चेंज करे, अगर वो चेंज करना चाहते हैं,
क्योंकि किसी भी मुल्क को ये आज़ादी हासिल है कि वो अपना नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करें, और बांग्लादेश के लोग जो हैं वो पुरानी यादों से पीछा छुड़वाना चाहते हैं और फ्लैग के ऊपर खून का जो धब्बा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और बांग्लादेश के लोग अब इस्लामी फ़्लैग बनाना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं भारतीय मीडिया की जानिब से जो यहाँ पे नेगेटिव बातें की जा रही हैं, चीखो पुकार किया जा रहा है, ज़हर उगला जा रहा है, उसके बारे में? वीडियो अच्छी लगी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।